इनका डिमांड ये है कि इनको यहाँ से क्रॉसिंग चाहिए, तो क्या? तो मैं वही उनके साथ आया हूँ देखने, क्योंकि एज पर ओरिजिनल डीपीआर हमारा नहीं है, क्रॉसिंग नहीं मिल हाँ, सकती। तो यही वो लोगों की डिमांड है, वही हम देखने आए हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, देखते हैं उसको कैसा हो सकता है। थैंक यू सर। चल रही थी। हम जितने भी हमारे लोकल पंचायत के लोग हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे सिटीज़न रहते हैं, हमने ये आश्वासन दिया और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमें आश्वासन दिया, डीसी साहब ने, एडीसी साहब और तहसीलदार साहब और हमारे जो पीडी परसोत्तम जी भी आए थे कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो आपकी डिमांड है इस डिमांड को फुलफिल किए जाए। और जो आज सर्वे की जो टीम इन्होंने लगाई, हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो लोगों की डिमांड थी, जो स्ट्राइक थी जो चल रही थी 4 दिनों से, आज जो स्ट्राइक आज हमने रोकी है कि हमारा जो जंक्शन का काम जो शुरू हो जाएगा। और जो लोगों की समस्या आपने देखा कि 2 साल पहले यहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से लगभग 400 घर यहाँ पे डैमेज हुए और इन डैमेजों की वजह से लोग दरबदर हुए हैं। और आज इनकी जंक्शन की ये पॉइंट थी कि लेआउट बनने के बाद जो हमारी समस्या को पूरी करेंगे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज हमारी जो डिमांड है पूरी करेंगे। और मैं यहाँ के आवाम की जितनी भी 4-5 पंचायतें, मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि इनके साथ दिन रात ताना बिछाने हम इनके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे जब तक इनकी डिमांड पूरी नहीं होगी। हम और मैं ये लास्ट वार्निंग देना चाहता हूँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी को और एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर हमारी ये डिमांड पूरी नहीं की जाए हम नेशनल हाईवे भी बंद करेंगे। और आज सर्वे का काम 2-4 दिनों में ये काम लेआउट का काम स्टार्ट हो, उसके बाद हम लोग आराम से घर बैठेंगे। 15 किलोमीटर नासिर टनल तक जाना पड़ता है, फिर 15 किलोमीटर वापस आना पड़ता है। ये चाहते थे सिंपल सा डाइवर्जन मिले, 1 दिन 2 दिन 4 दिन पिछले हफ्ते से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, मगर नहीं। जब काम बंद किया तो आज पीडी साहब जनाब जो ईद के चांद है, आज पहली बार हमको दिखे यहाँ पर। वैसे भी वो बिल्कुल हैंडसम और एकदम खतरनाक आदमी है और उन्हें बातें भी ऐसी की आप भी हैरान हो जाएंगे। उनने वैसे लोगों ने और सारी जो यहाँ पर जनता थी उनने कहा कि जब तक यहाँ डाइवर्जन नहीं मिलेगा तब तक ये रोड काम यहाँ पर शुरू नहीं होगा। उसके अलावा 2-3 चीजें हमको भी पता चली। पहली बात ये कि जो एडमिनिस्ट्रेशन कहती थी कि झूला ब्रिज जो है मैत्रा का रूट नेशनल हाईवे ने लिया, पीडी साहब कहते हैं हमने लिया। अब सच कौन कहता है, ये मीडिया और लोगों तक है। दूसरी ये बात भी हुई कि ये सबलेट पे सबलेट क्या है, कोई जवाब इनके पास नहीं था। हमने बोला कि यहाँ के जो डलवास के लोकल लोग हैं, रामबन के लोकल लोग हैं जो बेचारे काम कर रहे हैं, इनको पूरी मजदूरी नहीं मिलती लेबर लॉज में, मगर पीडी साहब चुप्पी साधे। ये सबलेट पे सबलेट और ये दलाल कौन है जो इनका हक खा रहा है? असली कंपनियां जो वो काम कर रही है वो कहाँ है? और फिर हमने टूल हाइक की बात की, कोई इनके पास जवाब नहीं था। क्या बातचीत हुई? इनने कहा हम सर्वे करेंगे और यहाँ से इनको डाइवर्जन देंगे, और अगर ये इनको यहाँ पर डाइवर्जन नहीं मिलेगा हम तब तक यहाँ पर काम नहीं शुरू होने देंगे, तब तक हम यहाँ पर साइलेंट प्रोटेस्ट में बैठे रहेंगे। मनो बहुत सारी बस्ती ऊपर है, लेकिन हमें अभी कहीं थोड़ा पता चला कुछ दिन पहले कि यहाँ पे जो ये क्रॉसिंग है, इसकी जो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी है ये बोल रहे हैं कि हमारे उसमें नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये हमारा प्रयास आज का नहीं, हम लगातार 3-4 सालों से इसके लिए मेमोरेंडम रेजुलेशन दे रहे हैं। अभी पीछे जैसे डॉक्टर जितेंद्र साहब जी ने पब्लिक दरबार रखा हुआ था, हमारे लोग वहाँ भी पहुँचे हुए थे और वहाँ नेशनल हाईवे पीडी और डीसी साहब रामबन वो भी वहाँ थे। उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया था कि आपको ये क्रॉसिंग मिलेगी। लेकिन हम डलवास 0 पॉइंट जो है हम यहाँ पे ही प्रॉपर चौक चाहते हैं, क्योंकि अगर हमारे रामबन से जितने भी एम्बुलेंस या स्टूडेंट्स जो भी आना चाहें तो उनको पहले नाचरी जाना पड़ेगा, नाचरी से होते हुए फिर वो ऊपर पहुँचेंगे। इससे हमारे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टाइमली हमारे लोग अगर वैसी कोई डिलीवरी या ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हमारे लोग, मुझे लगता है कि वो ऊपर ही दम तोड़ देंगे। तो इसके लिए ये सभी लोगों का, ये एक का नहीं है, सब लोगों का ये आक्रोश है कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से एक चौक या क्रॉसिंग दी जाए।